बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़ुबान की फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले तमाम व्यूअर्स को लासान इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में उर्दू हर्फ़-ए-तजई को आधी अशकाल में लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। आप जानते हैं उर्दू ज़ुबान के 38 टोटल हरूफ़-ए-तजई हैं और जिनमें से 13 ऐसे हरूफ़-ए-तजई हैं जिनको हम मुख्तसर शक्ल में नहीं लिखते। वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं वो कौन से 13 हरूफ हैं। बाकी 38 में से जितने हरूफ़-ए-तजई हैं उनको हम मुख्तसर शक्ल में लिख सकते हैं, उनकी आधी शक्ल हम बना सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला हर्फ जो है हमारे पास वो है बे, यानी कश्ती वाले हरूफ। तो हम सिलसिला अपना शुरू करेंगे आज की वीडियो का कश्ती वाले हरूफ से। तो कश्ती वाले हरूफ कैसे लिखते हैं, ये कश्ती का स्केच तैयार करें। राइट साइड पे तिरछी लाइन लगाएं, फिर लेफ्ट साइड पे तिरछी लाइन। ये मैं डॉटेड लाइन से कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कश्ती का। तो इसके नीचे एक नुक्ता लगाएं स्केच के नीचे, तो ये हर्फ बे हासिल होता है। इन्हें कश्ती वाले हरूफ कहते हैं। तो इसकी मुख्तसर शक्ल हम कैसे लिखेंगे, इसको हाफ, ये देखें राइट साइड पे तिरछी लाइन और स्केच को आप हाफ लिखें, हाफ स्केच बनाएं कश्ती का, हाफ स्केच, तिरछी लाइन और छोटी सी नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके नीचे आप नुक्ता एक लगाते हैं, एक लगाएंगे तो ये हर्फ मुख्तसर शक्ल में बे हमारे सामने आता है। तो बे को मुख्तसर शक्ल में ऐसे लिखेंगे। या व्यूअर्स एक और तरीका है, चूँकि ये मुख्तसर जो अशकाल हैं इन हरूफ़-ए-तजई की, ये मुख्तलिफ अल्फाज लिखने में इस्तेमाल होती हैं। तो आपके सामने एक और मैं मुख्तसर शक्ल भी रखता हूँ। तिरछी लाइन लगाएं और इसके नीचे एक नुक्ता लगाएं, तो ये हर्फ बे की मुख्तसर शक्ल है। इसी तरह हमारे पास अगला कश्ती वाले हरूफ में से हर्फ है पे। इसके नीचे 3 नुक्ते लगाते हैं तो यार पे बनता है। पे को याद रखने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चूँकि कश्ती पानी के अंदर तैर रही होती है तो पे से पानी बनता है, पानी कश्ती के नीचे होता है। तो यूँ ये जो 3 नुक्ते हैं पे के, ये भी कश्ती के नीचे होंगे। आप इस टेक्निक से पे और से के फ़र्क को बच्चों के सामने वज़ाहत कर सकते हैं। कश्ती पानी में होती है और पानी कश्ती के नीचे होता है, तो पे से पानी बनता है, इसलिए पे के नुक्ते हमेशा नीचे होते हैं। और कितने होते हैं जी? 3 होते हैं। दोबारा फिर लिखने की कोशिश करते हैं। ये है जी पे, हर्फ पे। इसकी मुख्तसर शक्ल करने के लिए हम उसी तरह तिरछी लाइन जैसे हमने बे की मुख्तसर शक्ल बनाई, ये देखें जी, तिरछी लाइन नीचे छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी फुल स्केच को हमने, ये फुल स्केच है कश्ती का, इसको हमने हाफ ओमिट कर दिया, ख़त्म कर दिया। और इससे ख़त्म करने से हमारे पास नीचे 3 नुक्ते लगाने से पे की मुख्तसर शक्ल हासिल होती है। पे को हम इस तरह भी मुख्तसर शक्ल में लिख सकते हैं। एक तिरछी लाइन लगाएं और उसके नीचे 3 नुक्ते, ये हर्फ पे है, अपनी मुख्तसर शक्ल में हर्फ पे। अब आपके सामने मैं लिखने लगा हूँ जी हर्फ पे कश्ती वाले हरूफ। कश्ती का स्केच बनाते हैं जी। कश्ती के ऊपर 2 नुक्ते लगाने से हर्फ पे हासिल होता है। तो कश्ती का हाफ स्केच बनाएं, ऊपर 2 नुक्ते लगाने से एक मुख्तसर शक्ल हासिल होती है। इसी तरह तिरछी लाइन के ऊपर 2 नुक्ते लगाने से भी एक मुख्तसर शक्ल बनती है। अगला कश्ती वाला हर्फ है जी पे। स्केच बनाया कश्ती का, ऊपर इजाफा किया टोए का, हर्फ पे हासिल हुआ। मुख्तसर शक्ल पे की तिरछी लाइन, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन या कश्ती का हाफ स्केच बनाया और ऊपर टोए का इजाफा करते हैं, तो ये मुख्तसर शक्ल पे की बनती है। कश्ती वाले हरूफ में आखिरी हर्फ है से। कश्ती का स्केच बनाएं, राइट साइड और लेफ्ट साइड अपोजिट साइड तिरछी लाइनें लगाएं, नीचे बॉटम लाइन, कश्ती का स्केच तैयार हुआ, ऊपर 3 नुक्ते लगाने से हर्फ से बनता है। हर्फ से की मुख्तसर शक्ल लिखने के लिए हम
इसी को हम ओमिट कर देते हैं। से को हम, ये जो कश्ती वाला स्केच था इसको हम आधा कर दिया और ऊपर 3 नुक्ते लगाने से ये से की मुख्तसर शक्ल बनती है। इसी तरह तिरछी लाइन के ऊपर 3 नुक्ते लगाने से हर्फ से की मुख्तसर शक्ल बनती है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये टेक्निक, राइटिंग टेक्निक जो बेसिकली कंसेप्चुअल लर्निंग प्रोग्राम है, सादा तरीन हरूफ को लिखने का एक अंदाज है, तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। और इसी वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।